कंपनी मीटिंग्स का ये पार्ट 1 है। जो टाइप्स ऑफ मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 में मीटिंग बुलाएगा कौन, मीटिंग कंडक्ट कैसे होगा, उसके सारे के सारे प्रोसीजरल पार्ट इंक्लूडिंग या शुरुआत में व्हाट इज अ मीटिंग हम देखेंगे। नाउ सिंपल सी भाषा में, एक आदमी खुद के साथ मीटिंग तो नहीं कर सकता, कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं, दो। दो लोगों के साथ डिस्कशन, विचार विमर्श, कंक्लूजन लाने के लिए ऑफिशियल फॉर्म में जो मीटिंग होता है उसको हम बोलते हैं कंपनी मीटिंग, जो कायदे से तुमको बुलाना होगा। तुम खुद से कुछ मीटिंग बुला पाओगे, लेकिन कुछ मीटिंग उसके टाइम फ्रेम और बुलाने का तरीका कायदे से आधारित होगा। अब तुम बोलोगे कायदा क्या क्या है, कौन बुलाएगा, कैसे बुलाएगा मीटिंग, कहाँ पे मीटिंग होगा, मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग के फैसले, मीटिंग के बाद, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ये सब इसमें आएगा। इन शॉर्ट, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, ये सारे कायदे तुम्हारा कंपनी मीटिंग्स का पार्ट या हिस्सा होगा। तो शुरुआत करते हैं डिराइवेशन से। मीटिंग एक लैटिन वर्ड मेटा, दैट इज फेस टू फेस, आमने सामने। लेकिन ये आमने सामने जो 2022 आफ्टर कोविड ऑनलाइन भी हो गया है। आजकल बहुत सारे मीटिंग्स ऑनलाइन होते हैं, फेस टू फेस का जमाना इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया है। ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, मीटिंग में बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन या गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल या पर्सन या शेयर होल्डर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो पर्सन बोलना गलत होगा, क्या बोलना चाहिए, शेयर होल्डर। क्योंकि मीटिंग में कौन अटेंड कर सकता है, शेयर होल्डर। लेकिन मीटिंग में डायरेक्टर्स भी आते हैं, ऑडिटर्स भी आते हैं। ठीक है। लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में बेसिक लेवल पे शेयर होल्डर नहीं आ सकता। सो कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली, जमाव ऑफ पीपल कनेक्टेड विद द कंपनी, जो लोग गैदर हुए हैं टू डिस्कस द एजेंडा। व्हाट इज एजेंडा, या पॉइंट्स मेंशन्ड इन द एजेंडा। मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होना है उसको एजेंडा बोलते हैं। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर। नॉर्मली कंपनी का मीटिंग कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर, या जो सिटी जहां पे हेड ऑफिस है वहीं पे हो सकता है, उसके बाहर मीटिंग हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अशोका बिल्डकॉन, नासिक में कंपनी है अशोका बिल्डकॉन, सुना है तुमने। अशोका बिल्डकॉन का हेड ऑफिस कहाँ पे है, वडाला में है। सो बिल्डकॉन का ऑफिस वडाला में है, तो वडाला में उस बिल्डिंग में, या तो नासिक में कहीं पे भी। कुछ साल पहले, कोविड से पहले, मैंने उनका एक मीटिंग अटेंड किया था, क्योंकि मैं उस समय उनका शेयर होल्डर था। तुम्हारा जो एक्सप्रेस इन होटल है उधर उन लोगों ने रखा था। नासिक में कहीं पे भी वो रख सकते हैं, क्योंकि बिल्डकॉन में जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है। सो बेसिक लेवल पे मेंबर्स साथ में आते हैं, क्योंकि बाहर का आदमी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। हाँ, मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, टेक्निकली उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। वो बाहर का आदमी होगा लेकिन वो शेयर होल्डर ही भेजेगा, यदि खुद नहीं जा पा रहा है वो हम देखेंगे। सो मेंबर जो लोग साथ में आते हैं। मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग। मिनट्स क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तुम्हारा मैच खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है, स्कोरबोर्ड, पूरा समरी एक प्रकार का। सो ऐसे सोचो कि ये 2022 चल रहा है, 2021 में कोई मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जो डिसीजन हुआ, फैसला लिया गया, फैसला लेने को टेक्निकल भाषा में रेजोल्यूशन बोलते हैं, लिखित फॉर्म में। तो ये इसका स्कोरबोर्ड, उस मीटिंग में क्या हुआ उसको एक लिखित फॉर्म में बनाना पड़ता है, उसको मिनट्स बोलते हैं। मिनट बुक होता है, हर एक मीटिंग का मिनट बुक कंपलसरी है। तो 2022 में
जो मीटिंग शुरू होगा वो पिछले मीटिंग का जो मिनट्स है, क्या हुआ था उस मीटिंग में, वो डिस्कशन हम करेंगे। मतलब शुरुआत वो मिनट से होता है। जैसे तुम सवेरे स्कूल में एंथम से शुरू होता है ना नॉर्मली, तो उसी प्रकार से मीटिंग का शुरुआत पिछले मीटिंग में जो हुआ था उसका रिटर्न फॉर्म मिनट्स का डिस्कशन से शुरू होगा और फिर मीटिंग आगे बढ़ेगा। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, हम एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं और मिनट्स के भी कायदे हैं। ऐसे तो मिनट्स नहीं बना सकते, कायदे बहुत सख्त है उसके, वो हम देखेंगे मिनट जब आएगा। अभी बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूं आएगा, क्योंकि नोटिस, उसके बाद एजेंडा, उसके बाद मीटिंग की जगह, ये सब धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान एंड प्रोग्राम्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिप जाना है तो कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, ये सब कहाँ पे तय होगा, मीटिंग में तय होगा ना। सो पॉलिसी, कंपनी का पॉलिसी क्या है, प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये सब डिसाइड होगा मीटिंग में। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, आग लग गई कंपनी में तो क्यों लगी, इसका डिस्कशन के लिए क्या बुलाया जाएगा, नॉर्मली कमिटी मीटिंग, वो सब आएगा। लीगल रिक्वायरमेंट, सी कंपनी के लीगल रिक्वायरमेंट है, मीटिंग बुलाने के लिए क्या लगता है, नोटिस लगता है, कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा, कैसे जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, मीटिंग कहाँ पे होगा। मैंने अशोका बिल्डकॉन का एग्जांपल दिया, नासिक में, वडाला में, या तो नासिक में कहीं पे भी, तुम गुजरात में नहीं रख सकते, वो कायदे का उल्लंघन होगा। ठीक है। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट में तीन है, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, सब देखेंगे हम लोग। अदर एलिमेंट्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, ये सब हम देखेंगे। अब शुरू होता है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। अब ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसको 500 पेज लिख सकते हैं, 500 पेज, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। शुरू करते हैं। अभी दिमाग लगाओ, ठीक है। मीटिंग से पहले कोई तो अथॉरिटी होगा मीटिंग बुलाने वाला, मीटिंग बुलाने के लिए कोई तो अथॉरिटी चाहिए। सो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है मीटिंग बुलाने वाला, कौन हो सकता है। सेक्रेटरी इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी खुद से मीटिंग नहीं बुला सकता, टेक्निकली कंपनी सेक्रेटरी खुद से नहीं मीटिंग बुला सकता, या बुला सकती है। सो कंपनी सेक्रेटरी विल कॉल द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अधिकार किसके पास है मीटिंग बुलाने का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन क्या सिर्फ अकेले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अधिकार है। अभी क्या होता है, तुमको लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है डिस्कस करने का, पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला ही नहीं रहे, तो क्या शेयर होल्डर्स खुद से बुला सकते हैं। यदि 90% शेयर होल्डर्स है, टेक्निकल भाषा में उनको रिक्विजिशनिस्ट बोलते हैं, रिक्विजिशनिस्ट, वो लोग मीटिंग बुला सकते हैं। उसके भी कायदे और टाइम फ्रेम वो अगले चैप्टर में, वो लोग डायरेक्टर को रिक्वेस्ट डालेंगे और डायरेक्टर ने 45 डेज के अंदर मीटिंग बुलाना चाहिए, वो कायदे हैं। सो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं, कुछ अर्जेंट सिचुएशन में डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाया तो शेयर होल्डर्स, उनको रिक्विजिशनिस्ट बोलेंगे, वो लोग रिक्वेस्ट डालेंगे डायरेक्टर को, मीटिंग बुलाओ, हमको एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है। और ऐसा भी हो सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को लगता है कि कंपनी इस प्रकार से चल रहा है कि कंपनी बंद हो सकता है, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस पर इल्जाम लगा था कि फंड्स डाइवर्ट किया, या ऐसे कुछ सिचुएशन है जिसका कंपनी का मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, या कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब बुलाने के लिए चार संस्थाएं हैं जो बुला सकते हैं। 99% टाइम कौन बुलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स इन एक्सट्रीमली रेयर सर्क्यूमस्टेंसेस, लेकिन 90% शेयर होना चाहिए तुम्हारे पास, तो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो तुमको क्या बोलेंगे, रिक्विजिशनिस्ट या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या लाखों में से एक आध केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉल फॉर द मीटिंग, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है मैनेजमेंट पूरी तरीके से गलत तरीके से चल रहा है, कंपनी बंद हो सकता है। लेकिन तुम एज्यूम कर लो कौन बुलाएगा, इट इज ऑलवेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सवाल यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कैसे बुलाएंगे। तुमको एक जमाने में बर्थडे होता था ना, कम टू माय बर्थडे, कागज आता था रंगीन, उसमें इनवाइट करते थे।
तो कंपनी का भी एक तरीका है, उस तरीके को बोलते हैं नोटिस। कंपनीज एक्ट सेक्शन 101, कंपनीज एक्ट 56 का सेक्शन था 171, उसमें कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कैसे बुलाएंगे? नोटिस भेजकर। नोटिस एक रिटन डॉक्यूमेंट है। नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग, इट कैनॉट बी ओरल। इट इज सेंड बाय द secretary on behalf of the board of directors to the shareholders of the company. Notice is an invitation in writing sent by the company to the members to come for the meeting. मीटिंग में आने के लिए ये एक इनविटेशन है। लेकिन नोटिस में होता क्या है? नॉर्मली नोटिस 3 लाइन का होता है, 2 से 3 लाइन। तुम बोलोगे 3 लाइन का नोटिस? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 21st एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार होता है, उसको क्या बोलते हैं? एजीएम, सितंबर के आसपास होता है। नोटिस बोलता है कौन से तारीख को, कौन से दिन, कौन से समय मीटिंग होता है। नोटिस मैं तुमको शब्द भी बोलता हूं जो आएगा। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 21st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन दिस डे, दिस डेट, दिस प्लेस, दिस टाइम। ठीक है। और ऑथोरिटी इज ऑलवेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बुलाता कौन है? सेक्रेटरी। उसको ऑथोरिटी कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या सेक्रेटरी खुद से मीटिंग बुला सकती है? एब्सोल्युटली नो। सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। नाउ मीटिंग का नोटिस किसको जाता है? नंबर 1 शेयर होल्डर्स, नंबर 2 डायरेक्टर्स, नंबर 3 ऑडिटर्स। ठीक है। या किसी की डेथ हुई तो वो उसके रिलेटिव को जाएगा। लेकिन सवाल यह है, कल मीटिंग आज नोटिस भेजा चलेगा? एब्सोल्युटली नो। नोटिस का सबसे इंपॉर्टेंट कायदा ऑब्जेक्टिव के लिए 21 क्लियर डेज। कितने दिन पहले भेजना पड़ता है? 21 क्लियर डेज। व्हाट इज क्लियर डेज? आज भेजा, आज का दिन छोड़ दो, मिलने का दिन छोड़ दो, उसके बाद मतलब तुमको आज 1 तारीख है तो आज का दिन तो गया, भेजा तो। मिलने का दिन गया, सपोजली 22nd, मतलब तुम 25th को मीटिंग रखना है तो फर्स्ट को नोटिस भेजना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट का दिन काउंट नहीं होगा, मिलने का दिन काउंट नहीं होगा। 21 डेज बीच के, मतलब हुआ कितना? 23। सो 21 डेज मीटिंग के पहले तुमको नोटिस भेजना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा हो गया है, पहले ये कागजी फॉर्म में आता था, अभी तुमको ईमेल आता है। क्योंकि 30 लाख शेयर होल्डर्स है, 30 लाख प्रिंट आउट निकालोगे, प्लस पोस्टल चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, ये लाख करोड़ों का खर्चा हो जाता है ना। सो नाउ ईमेल से भेजा जाता है, अनलेस तुम कागजी फॉर्म में एक्सप्रेसली मांगते हो तो कंपनी कागजी फॉर्म में दे। लेकिन कितने दिन पहले नोटिस जाएगा? कौन से मीटिंग का? शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स के मीटिंग को क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। साल में कितने बार? 4 बार। 3 महीने में एक बार। उसका नोटिस पीरियड है 7 डेज। कंपनीज एक्ट 56 में उसका कोई नोटिस पीरियड नहीं था। कंपनीज एक्ट 2013 ने 7 दिन डाला है। लेकिन व्हाट अबाउट इफ डायरेक्टर अब्रॉड है तो क्या करें? उसके घर पे नोटिस भेजो, वो एज्यूम किया जाएगा। अभी इन्होंने कुछ चीज इसमें दिया नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा जोड़ूंगा। यदि डेलिबरेटली किसको नोटिस नहीं भेजा तो क्या मीटिंग वैलिड होगा? नो, इनवैलिड होगा। यदि पोस्टल डिले हो गया और मिला ही नहीं शेयर होल्डर को तो क्या मीटिंग वैलिड होगा? यस, क्योंकि कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है, पोस्टल डिले हो, एक आध केस में हो सकता है कि शेयर होल्डर को नोटिस ना मिले। यदि शेयर होल्डर प्रूव कर पाया कि जानबूझकर नहीं भेजा गया है तो फिर मीटिंग इनवैलिड हो। आया समझ में? सो कैसे भेजोगे? ऑर्डिनरी पोस्ट। लेकिन आजकल 99% ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजती है। प्रिंटिंग कॉस्ट, ऑनवेलप कॉस्ट, पोस्ट ऑफिस का कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। ईमेल एक अच्छा किया है कि आजकल ईमेल तुम न्यूज़पेपर में भी दे दो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के हिसाब से आजकल सब नोटिस कैसे आता है? ईमेल आता है। बहुत साल से मुझे भी नोटिस कागजी फॉर्म में आया नहीं है। कौन से फॉर्म में आया? ईमेल। ईमेल आ जाता है क्योंकि नोटिस के साथ में और भी डॉक्यूमेंट्स रहता है। एनुअल रिपोर्ट रहेगा, ईजीएम रहा तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स रहेगा। 100 150 पेज का एनुअल रिपोर्ट रहता है बुकलेट फॉर्म में। वो कैसे भेजेंगे यदि करोड़ों का खर्चा होगा? ईमेल में उनको क्या, क्लिक ऑफ द बटन जाता है।
आया समझ में? सो कैसे नोटिस भेजोगे? यू कैन सेंड इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और एडवर्टीजमेंट और ईमेल। आजकल का तरीका क्या है? ईमेल। व्हाट्सएप में नहीं आता, ईमेल आता है। अ स्टेटमेंट टू बी सेंड अलोंग विद नोटिस। एक्चुअली ये पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले क्या जाता है? एनुअल रिपोर्ट। अब ये क्या है मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से पहले क्या जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इन शॉर्ट मीटिंग में क्या डिस्कस होना है उसको एजेंडा बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। स्टेटमेंट मतलब जैसे कि समय से पहले कोई डायरेक्टर को हटाया जा रहा है, तो क्यों हटाया जा रहा है उसके कारण का एक स्टेटमेंट जाता है। नोटिस तो 3 लाइन का रहता है, 2 से 3 लाइन। क्या नोटिस कौन से तारीख को, कहां पे, कब, बस ये। जैसे कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट अशोका बिल्डकॉन का मीटिंग होगा एक्सप्रेस इन एट द स्पेसिफिक टाइम। तुम संडे को छुट्टी के दिन नहीं रख सकते मीटिंग, तुमको वर्किंग डे में रखना पड़ेगा, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स रखना पड़ेगा, उसकी भी टाइम तय है, तुम मनमानी टाइम नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो नोटिस 3 लाइन का, समय, जगह, ठीक है ना, कौन सा समय, मे बी बिटवीन 9 to 6 होगा, 9 to 5 होगा, और जगह क्या होगा? हेड ऑफिस या तो सिटी जहां पे हेड ऑफिस सिचुएटेड है उसका एड्रेस तुमको देना होगा। ऑमिशन यदि हो जाता है तो मीटिंग इनवैलिड होगा, लेकिन गलती कंपनी की नहीं है, पोस्टल डिलेस तो मीटिंग वैलिड होगा। लेकिन ईमेल नहीं मिला ऐसा तो पॉसिबल लगभग नहीं होता है ना, तो ये नहीं। नाउ कमिंग टू एजेंडा। नाउ ये एक कागज है, ठीक है, ये एक कागज है। नोटिस यहाँ पे 3 लाइन का रहेगा। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 25th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन दिस डेट, दिस डेट, दिस टाइम, दिस प्लेस। 3 लाइन। उसके बाद रहता है एजेंडा। एजेंडा मतलब मीटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एजेंडा एक लैटिन वर्ड एजेंडम से डिराइव्ड है। भाई इधर दिया है कि इन लोगों ने नहीं दिया, मैं जोड़ देता हूं। एक लैटिन वर्ड है एजेंडम, विच मीन्स थिंग्स टू बी डन। मीटिंग में क्या क्या करने वाले हैं उसको एजेंडा बोलते हैं। The things to be done in the meeting. For example, appointment of director, appointment of auditor, declaration of dividend, adoption of accounts. ठीक है, ये रूटीन चीजें होंगे, लेकिन एजेंडा बनाते समय तुमको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर लिखा, ठीक है, तो उस मीटिंग में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन तुमको सडनली याद आता है अरे मेमोरेंडम में एक चीज बदलना था, वो तो लिखना भूल गए एजेंडा में, तो क्या उस पर फैसला ले पाओगे? एब्सोल्युटली नो। सो एजेंडा का महत्व ऐसे है कि एजेंडा के 6 पॉइंट्स दिए, तो तुम 6 पॉइंट्स का ही फैसला ले पाओगे। तुमको लास्ट मिनट में याद आता है तो तुम फैसला डिस्कस कर पाओगे, फैसला नहीं ले पाओगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में चलता है, एजेंडा के बाहर भी तुम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स का तुम एजेंडा के दायरे में ही रहो। आया समझ में? तो एजेंडा बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। उसमें भी क्या करने का, रूटीन मैटर्स को पहले रखो। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर खटाखट हो जाता है, जो डिस्कशन जो टाइम लेता है उसको बाद में रखो, और सरीखे मैटर साथ में रखो। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रखो तो तनख्वाह साथ में रखो उनका। आया समझ में? ऑडिटर रखो तो उनका तनख्वाह साथ में रखो, अलग अलग डिस्कस मत करो, साथ में उसको रखो। अच्छा, चेयरमैन कंडक्ट द मीटिंग एफिशिएंटली। चेयरमैन कौन है? मीटिंग का एक हेड होता है। मीटिंग यदि तुमने सवेरे 10 बजे रखा है, तो 10:15 के अंदर चेयरमैन आ जाना चाहिए। कैप्टन ऑफ द मीटिंग को चेयरमैन बोलते हैं। आया समझ में? तो चेयरमैन को मीटिंग आसानी से कंडक्ट करते आएगा, क्योंकि वो एजेंडा के हिसाब से जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। लेट द डिस्कशन स्टार्ट। आया समझ में? हैवी तो नहीं जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है? नोटिस कौन भेजता है? कंपनी भेजती है। किसको भेजती है? शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑडिटर को भेजती है। उसमें क्या रहता है? एजेंडा। एजेंडा क्या है? द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। एजेंडा में चेयरमैन को डिस्कशन शुरू करने के लिए आसानी होती है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा डिस्कस करना क्या है, ठीक है। फिर जो आइटम्स एज पर द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा के हिसाब से जाना चाहिए, सफिशिएंट टाइम मिलता है। अच्छा, एजेंडा क्यों? 21 डेज पहले तुमको नोटिस जा रहा है, 21 डेज पहले तुमको एजेंडा मिल चुका है, तो तुम 21 डेज पहले सोच सकते हैं कि एजेंडा ये, तो उस समय मैं ये बोलूंगा, क्योंकि शेयर होल्डर को बोलने का मौका मिलता है मीटिंग में। करेक्ट? और ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन एजेंडा आर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। नॉर्मली एजेंडा के बाहर डिस्कशन होता नहीं है, और फैसला तो तुम ले भी नहीं सकते। करेक्ट? और टाइम भी रहता नहीं है। सो प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा के गाइडलाइंस क्या होने चाहिए?
सरीखे चीज साथ में रखो, कीप द वर्ड स्मॉल एंड सिंपल, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स थिंग्स को लेट रखो, इजी थिंग्स जिसमें फैसला पता डायरेक्टर ये पॉइंट होगा उसको पहले रखो। टाइप्स ऑफ एजेंडा, बेयर स्टेटमेंट एजेंडा इन विच ऑल डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ। इसका एजेंडा एक बेसिक लेवल पे 1 to 3 पॉइंट्स में रहता है और एक डिटेल्ड रहता है। डिटेल्ड एजेंडा वो लोग बेचते नहीं है, दे ऑलवेज कीप द एजेंडा इन शॉर्ट। अच्छा, तुमने डिसाइड कर लिया भेजने वाला कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैसे भेजना डिसाइड कर दिया, कायदे से तुम जा रहे हो, भेजने वाला सेक्रेटरी नहीं है, कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कायदा फॉलो हुआ। नोटिस भेजने का कायदा क्या, कितने दिन पहले, 21 days पहले। किसको, शेयर होल्डर ऑडिटर, डायरेक्टर को चला गया, ठीक है। ईमेल भेज दिया, दैट इज लीगल वैलिड, चलो ठीक है। ओके, एजेंडा डाल दिया, सोच समझ के डाला, क्योंकि एजेंडा के बाहर तुम डिस्कस नहीं कर पाओगे, फैसला नहीं ले पाओगे। अब मीटिंग का समय शुरू हुआ। मीटिंग का समय लेट अस एज्यूम सवेरे 10 बजे। अब ध्यान से देखना, 10 AM। कितने बजे तक चेयरमैन आना चाहिए? इफ चेयरमैन नहीं आया तो जो शेयर होल्डर्स प्रेजेंट है उनमें से एक आदमी को चेयरमैन चुन लिया जाएगा और वो चेयरमैन रहेगा पूरे मीटिंग तक। नॉर्मली ये लोग आधे 1 घंटे पहले आ जाते हैं, क्योंकि चेयरमैन एक स्टेटस है, और लेट आए तो फिर गया ना, कोई दूसरा बन जाएगा। मीटिंग को टाल नहीं सकते भाई। जिस दिन एक्सप्रेस इन होटल में हुआ था, अशोका बिल्डकॉन का खाना वाना सब तय रहता है। शेयर होल्डर है तो तुमको बहुत सम्मान मिलता है। तुम जाओगे तो वो जो आता है ना, मॉकटेल और कॉकटेल, वो सब मस्त, दारू नहीं आता है, कॉकटेल और मॉकटेल आता है। फिर थोड़ी देर बाद लंच सर्व होता है, मतलब मीटिंग खत्म होने के बाद, प्लीज हैव योर लंच एंड गो। तो शेयर होल्डर को एक सम्मान रहता है, तुम मालिक हो कंपनी के। आया समझ में? तो चेयरमैन पहले आ जाता। लेकिन मीटिंग के अपने कायदे हैं। मीटिंग में कोई नहीं आया, जैसे क्लासरूम में टीचर बैठे हैं, शाम के बैच में होता है, कुछ विजडम इनकी एग्जाम रहता है, हम बैठे रहते हैं, स्टूडेंट नहीं आते। ऐसे भी होता है कि मैडम मुझे फोन कर रही है, स्टूडेंट किधर है, और मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया अकाउंट्स के बैच का, और मेरे बैच में भी थी, बाद में पता चलता है बच्चों के एग्जाम से वो लोग नहीं आए, खाली बैठे हम। ऐसे भी हुआ है, एक नहीं 2-3 बार हुआ है कि एग्जाम से और बच्चे लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो देन व्हाट? तो कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग फॉर द मीटिंग टू बी लीगली वैलिड। अब ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। 10 बजे का मीटिंग है, चेयरमैन का टाइम कितना है, 10:15। 10 बजे के बाद 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, मतलब 10:30 के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आए तो मीटिंग एक हफ्ते के लिए ढकला जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन नहीं वर्ड यूज करते, टेक्निकल भाषा में वर्ड यूज करते हैं एडजर्न्ड। लेकिन सवाल यह है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है कितने। कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 174 में प्राइवेट के लिए 2 था, पब्लिक के लिए 5 था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में इन्होंने प्राइवेट के लिए 2 रखा है, लेकिन पब्लिक के लिए थोड़ा चेंजेस किया है। प्राइवेट के लिए अभी भी 2 ही है। मिनिमम नंबर्स कितने होने चाहिए मेंबर्स के, 2। मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैंने किसी और को भेजा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी समझ में आता है ना, सब्सटीट्यूट को, बट कंपनीज एक्ट में सब्सटीट्यूट नहीं होता है, प्रॉक्सी। कंपनीज एक्ट 56 में सेक्शन 176 था, उसको प्रॉक्सी। मैं सब्सटीट्यूट कभी जिंदगी में कंपनी में नहीं यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट नहीं किया जाता है, समझ में? और डायरेक्टर्स की मीटिंग में तो प्रॉक्सी भेज भी नहीं सकते, डायरेक्टर किसी और को नहीं भेज सकता। शेयर होल्डर्स मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड है, तो प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट नहीं करते। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए, पब्लिक में ये रहा। यदि कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स है तो 5 होने चाहिए। 1000 और 5000 के बीच में है तो 15 होने चाहिए। 5000 के ऊपर शेयर होल्डर है तो 30 होने चाहिए। यदि ये आंकड़ा इससे कम हुआ, अब तुम बोलोगे कैसे काउंट करते? तुम मीटिंग में जा रहे हो तो रूम के बाहर तुमको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है, मतलब तुम्हारा काउंटिंग हो गया। उसके बाद तुम अंदर जाते हो, और कंपनी के पास कंप्यूटर में पूरा डेटा रहता है, तुम खोदो के प्रॉक्सी। तुम नहीं जा पा रहे, तुम फ्रेंड को सडनली भेज दिए, नहीं चलता है। प्रॉक्सी को, कंपनी को 48 आवर्स पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरा फ्रेंड आ रहा है। एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको प्रॉक्सी फॉर्म बोलते हैं। सर लास्ट मिनट में तुम नहीं भेज सकते। आया समझ में?
तुमको कंपनी को मीटिंग यदि 5 तारीख को है तो 3 तारीख से पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 48 आवर्स पहले कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं किसी और को भेज रहा हूं, वो प्रॉक्सी है। और वैसे भी प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंटिंग नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी के लिए प्रॉक्सी कितना है बताओ? 2। पब्लिक के लिए 1000 से कम मेंबर्स रहे, छोटा कंपनी रहा, 700-800 एम्प्लॉइज नहीं, मालिक शेयर होल्डर्स रहे, तो कितने लगेगा? 5,000 से 5,000 15, 5,000 के ऊपर 30, ये 30 कंप्लीट काउंटिंग चाहिए। मीटिंग चल रहा है, एक ने बोला चल यार बोर है, बाहर निकल गया, अरे भाई मीटिंग बैंड इनवैलिड हो जाएगा। 30 के 30 कंप्लीट पूरे मीटिंग के अंत तक चाहिए, बीच में कोई छोड़ के चला गया, प्रॉक्सी टूटा, और तुमको समझ में आया तो क्या करने? तुमने गिन लिया है भाई 29 एक तो चला गया, तुरंत तुम क्या करोगे? चेयरमैन को एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करोगे कि भाई कोरम चेक करो, कम हो गया है, क्योंकि कोरम कम हुआ तो मीटिंग इनवैलिड माना जा सकता है, सब फैसले इनवैलिड और इलीगल माने जाएंगे। आया समझ में? तो तुमको वैसे तो कंपनी में कोरम का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि जब खाना रहता है, जब पता है कॉकटेल और मॉकटेल मिलने वाला है, और किंगफिशर कंपनी रही तो शायद कुछ अच्छा सा बियर भी मिल जाए, कुछ सोचे लोग मेंबर, तो जरूर जाएंगे बोल। और खाना भी बहुत अच्छा रहता है, तुमको सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि तुम कंपनी के मालिक हो, तो कोरम का दिक्कत बहुत कम आता है। ठीक है, तो यदि कोरम नहीं रहा, मैंने क्या बताया था, आज की तारीख क्या है? 25 नहीं, मैं 1 तारीख रखता हूँ, सितंबर 1 रखता हूँ, क्योंकि सितंबर को ज्यादातर एजीएम होते हैं, तो मीटिंग पोस्टपोन कितना हो जाएगा? 1 हफ्ते बाद। आज सपोजिटली मंडे है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे। हाँ, लेकिन इफ इफ अगस्त 8 को मीटिंग था और अगला हफ्ता अगस्त 15 तो पब्लिक हॉलीडे, देन 16, सेम डेट, डेट टाइम प्लेस। बट इसमें एक दिक्कत है, अगले हफ्ते भी कोरम नहीं हुआ तो? कंपनीज एक्ट बहुत क्लियर है, एक आदमी सिर्फ है, then that one person will be treated legally as the quorum, और मीटिंग के फैसले लीगल माने जाएंगे। मतलब सेकंड टाइम पोस्टपोन अलाउड नहीं है, एक ही टाइम। तो भाई फैसले लेने एडजन हुआ तो अगले हफ्ते जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वो लीगली कोरम के दायरे में माने जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? ये इसमें दिया शायद नहीं होगा, मैं जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। कोरम हर चीज का है ना भाई, नोटिस शेयर होल्डर्स के मीटिंग के लिए कितने टाइम का है? 21 डेज। डायरेक्टर्स के मीटिंग का कितने टाइम का है? 7 डेज। कोरम शेयर होल्डर्स मीटिंग का अभी मैंने बताया, तो डायरेक्टर्स मीटिंग का सिंपल है, 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। पर 9 डायरेक्टर रहे, ठीक है, विच एवर इज हायर बोला है कंपनी में। अभी मैं सिखा रहा था सवेरे का बैच, व्हाट इज अ कंपनी, जिसका वीडियो तुमको भेजा है। रिलायंस में 14 डायरेक्टर रहे, 1/3 कितना होता है 14 का? 14 3 42, 4 डायरेक्टर और पांचवे का खोपड़ा, ये तो नहीं कर सकते, तो 14 3 42, मतलब 5 माने जाएंगे। 5 और 2 में से बड़ा वाला फिगर 5, तो कम से कम 5 डायरेक्टर ने मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? डायरेक्टर्स में पहले देखो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, 9 हुए तो 1/3 कितना हुआ? 3। 3 और 2 में से बड़ा वाला आंकड़ा 3, तो 3 चाहिए। और डायरेक्टर प्रॉक्सी को भेज नहीं सकते बोर्ड मीटिंग, अरे डायरेक्टर है ना भाई, कंपनी के मालिक है, वो किसी और को भेजे थोड़ी चलेगा। करेक्ट? सो बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट चेयरमैन। अच्छा, इधर सेक्शन 104 है, कंपनीज एक्ट 56 में सेक्शन 175 था, कितने टाइम के अंदर चेयरमैन आना चाहिए मीटिंग के? 15 मिनट, शेड्यूल्ड टाइम के 15 मिनट के अंदर चेयरमैन आ जाना चाहिए। प्रोविजंस फॉर चेयरमैन क्या है? सिंपल सा है, 15 मिनट के अंदर नहीं आया तो जो शेयर होल्डर्स कोरम में है उनमें से एक को चुन लिया जाएगा, और वो क्या रहेगा? चेयरमैन फॉर दैट मीटिंग। ओके,
और लग रहा है कुछ नहीं है, किसी ने पोल डिमांड कर दिया कि चुनो, पोल करके चुनो, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नॉर्मली चेयरमैन आता है, लेकिन कायदा बोला है, मैं बोल रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है, मैं पोल चाहता हूँ, तो फिर पोल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो चुनने वाला था उसके बजाय कोई और चुना गया, तो फिर वो नया चुना हुआ आदमी चेयरमैन रहेगा। लेकिन शेयर होल्डर्स पूरे देश से आते हैं, किसको क्या पता कौन चेयरमैन है ना। तो स्टैंडर्ड मेरा जो अनुभव रहा है कंपनी के मामले में, जो चेयरमैन अपॉइंटेड है वही आता है, और रेयर ऑफ रेयर केसेस में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि एक स्टेटस रहता है ना भाई, तुम्हारे सामने हजारों लोग बैठे हैं और तुम मेन ऊपर वाले सीट में हो, तो एक सम्मान की बात रहती है चेयरमैन की। लेकिन चेयरमैन के सम्मान की बात है, बस जवाबदारियां भी है। मीटिंग ठीक से हो, पहला जवाबदारी क्या है? कोरम चेक करो, पूरे मीटिंग में कोरम है कि नहीं रखो, डिस्कशन शुरू करो, फैसला लो, रेजोल्यूशन, मीटिंग में जो हो रहा है उसका, वैसे तो सेक्रेटरी करता है, उसका रिटर्न फॉर्म में लो। मीटिंग के बाद मिनट्स की तैयारी शुरू करो, वो तो मीटिंग के बाद होता है। यदि कोरम नहीं है तो मीटिंग को एडजर्न करो, कोरम है तो मीटिंग शुरू करो। किसी ने वोटिंग बोला तो पर्चियां बांटो, एक A4 साइज का कागज, तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो तुम 1000 वोट कर सकते हो, तो वो करो। लेकिन केयर लो प्रॉक्सी कौन है, क्यों? क्योंकि कायदा बोलता है प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता, लिख के दे सकता है, प्रॉक्सी को बोलने का अलाउड नहीं है। प्रॉक्सी कोरम के लिए काउंट नहीं होता है। नॉलेज नॉलेज तो होना चाहिए उसको, ऐसे वो चेयरमैन नहीं बन जाएगा। प्रॉक्सी ने कुछ बोल दिया तो इनवैलिड माना जाएगा। वोटिंग कर सकता है, उसमें भी एक ही प्रकार है, वोटिंग बाय पोल। वोटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, शो ऑफ हैंड्स होता है, डिवीजन मेथड होता है, और वॉइस और एक्लेमेशन मेथड होता है, बैलेट होता है, पोल होता है। लेकिन वो सिर्फ पोल में वोट कर सकता है, बाकी 4 मेथड्स में नहीं कर सकता। ये सब चेयरमैन को चेक करना पड़ेगा, सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि बराबर चल रहा है कि नहीं, लिखित फॉर्म में लो। तो एक और ताकत है भाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसने रेज किया तो, और इसने अरे कैसे भूल गए ये लोग, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? एक राजस्थान का क्रिकेट का चेयरमैन का अपॉइंटमेंट में हुआ था, मुझे अभी आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन सोचो 10 लोग थे, ठीक है। 5 लोगों ने, उसमें एक शरद पवार जो है ना एनसीपी में, और एक 5 दूसरे को, 2 जन को इक्वल वोट हो गया था। अपॉइंट करना था, राजस्थान मुझे लगता है क्रिकेट बोर्ड का था। 10 लोग थे, 5 लोगों ने शरद पवार को वोट किया, 5 लोगों ने किसी और को वोट किया, टाई हो गया ना। अब वहां पे दिक्कत हो गया, समझ में आया? यदि एक डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना है, 100 लोग हैं, 50 लोगों ने हाँ, 50 लोगों ने ना, या 50 लोगों ने दूसरे को, टाई हो गया, तो क्या करने का? तो चेयरमैन के पास एक सीक्रेट वेपन रहता है, कास्टिंग वोट। उसके पास 2 वोट रहते हैं, एक उसने शरद पवार को वोट करने के लिए एक वोट किया होगा, 5 में से एक वो होगा, और जब तय हो गया तो चेयरमैन को एक और वोट का अधिकार रहता है, वो जिसको वोट करेगा वो जीत जाएगा। और उसने शरद पवार को वोट दिया, तो शरद पवार बिकेम द चेयरमैन, कास्टिंग वोट का हथियार यूज करके। मतलब चेयरमैन के पास 2 वोट रहते हैं, बेसिक लेवल पे वोट और टाई इन केस। ये कास्टिंग वोट सिर्फ टाई के टाइम में यूज किया जा सकता है, बाकी केस में नहीं यूज। ये इन लोगों ने शायद दिया है कि नहीं, बट वो तुम यूज कर सकते हो नॉलेज। ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन, ड्यूटी क्या है? मीटिंग को ठीक से कंडक्ट करो, एजेंडा रीड करो। कभी भी सेक्रेटरी पहले एजेंडा रीड करता है, पहले पुराना मिनट्स रीड होता है, एजेंडा रीड करता है, डिस्कशन शुरू करो, फैसला, पर्चियां, रिजल्ट, ये सब काम है। ओके, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, प्रॉक्सी तो हमने बोल दिया, इधर 105 है, कंपनीज एक्ट 56 में सेक्शन 176। अब ये प्रॉक्सी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। जो मीटिंग में शेयर होल्डर नहीं जा सकता वो किसी और को भेज सकता है। लेकिन मैंने किसी और को भेजा, क्या जरूरी है कि वो भी शेयर होल्डर हो? कोई जरूरी नहीं है। वो बाहर का आदमी चलेगा, यस। क्या वो शेयर होल्डर है? चलेगा, यस। क्या वो वोट कर सकता है? सिर्फ ऑन पोल, बाकी ओरली बोल नहीं सकता। क्या कोरम में काउंट होगा? नो। क्या बोर्ड ऑफ मीटिंग वाले प्रॉक्सी भेज सकते हैं? नो। डायरेक्टर्स भेज सकते हैं? नहीं। क्या अलाउड है? यस। कितने टाइम पहले भेजना पड़ेगा? 48 आवर्स पहले। क्या भेजना पड़ेगा? प्रॉक्सी फॉर्म। पर प्रॉक्सी फॉर्म आएगा कैसे?
नोटिस के साथ एक पर्ची भी कंपनी साथ में भेजती है, प्रॉक्सी फॉर्म। वो प्रॉक्सी फॉर्म में उस शेयर होल्डर का नाम पता सब डिटेल देना पड़ेगा। कितने टाइम पहले? 48 आवर्स पहले। उसके बाद क्या होगा, कंपनी लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी तैयार रखती है। कोई दूसरा शेयर होल्डर बोल सकता है कि मैं देखना चाहता हूं प्रॉक्सी कौन है, कंपनी दिखा सकती है, एब्सोल्युटली यस। आया समझ में? प्रॉक्सी अंदर बैठ सकता है, यस। क्या तुम किसी और शेयर होल्डर को भेज सकते हो? नो प्रॉब्लम। बट प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं करते। प्रॉक्सी वोट सिर्फ पोल में कर सकते हैं। पर्ची जो डालते हैं ना, ओरली भी वोटिंग होता है, क्या डायरेक्टर को अपॉइंट करने से यस, हाँ, वहां पे प्रॉक्सी बोल नहीं सकता। तो उसके अपने राइट्स है, मेंबर हो नहीं हो चलेगा। प्रॉक्सी फॉर्म कितने? 48 आवर्स पहले। और इंस्पेक्शन, कोई भी डायरेक्ट, कोई भी शेयर होल्डर चेक कर सकता है प्रॉक्सी लिस्ट, उसमें कंपनी रोक नहीं सकती। शुरू हुआ। नेक्स्ट मोशन। अभी मीटिंग शुरू हो गया, कोरम, मीटिंग से पहले डायरेक्टर्स ने भेजा, नोटिस भेजा, मीटिंग शुरू होने से पहले कोरम वैलिड है, प्रॉक्सी आ गए हैं, मिनट्स रीड हो गया, अब डिस्कशन तो शुरू हो। तो मोशन, एक शेयर होल्डर, सपोजिटली यहां पे चेयरमैन तो एक ही रहेगा, एक शेयर होल्डर चेयरमैन को लिखित फॉर्म में मोशन डालता है, ठीक है, कि लेट द डिस्कशन ऑन द फर्स्ट एजेंडा बी कमेंस्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अ मोशन इज अ प्रपोजल जो एक शेयर होल्डर चेयरमैन को डालता है कि इस पे डिस्कशन शुरू करो। आया समझ में? तो सपोजिटली तूने लिखित फॉर्म में मोशन दिया चेयरमैन, चेयरमैन ने बोला लेट द डिस्कशन स्टार्ट, ठीक है। तो तूने लिखित फॉर्म में डाला था, यू कैन स्पीक वंस, 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 वंस यहां पे, देन यू विल गेट वन मोर चांस। बाकी लोग को बोलने का सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। तो वैलिड मोशन के लिए तूने लिखित फॉर्म में मोशन डाला, चेयरमैन बोलेगा मेरे को सपोर्टर चाहिए एक, तो यू विल सपोर्ट द मोशन, यस आई recommend the motion, ठीक है। सो यू विल बी कॉल्ड एज अ प्रपोजर और मूवर, लेकिन उसका एक एडॉप्शन के लिए एक और सपोर्टर लग। मोशन लिखने वाले को एक बार प्लस एक बार बोलने का मौका मिलता है, बाकी सब शेयर होल्डर को सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। लेकिन मोशन लिखते समय तो एजेंडा के बाहर कुछ भी बोलेगी, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, चेयरमैन उड़ा देगा मोशन को। चेयरमैन ने नेम उड़ाया तो मैं दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर डाल दूंगा उड़ाने के लिए। क्लियर है ना कि ये तूने एजेंडा के दायरे में होना चाहिए। सो प्रपोजर ऑफ मोशन और सेकेंडर ऑफ मोशन, समझ में आ रहा है? प्रपोजल तूने डाला, उसको मोशन बोलेंगे, तूने सेकेंडेड किया, वो किसके पास गया? चेयरमैन के पास गया। चेयरमैन क्या बोलेगा? लेट द डिस्कशन स्टार्ट। अभी मोशन तो आ गया, पर यहां पे तेरे को लगता है मोशन लिखित फॉर्म में तूने डाला, बट एक दिक्कत आ गया, मोशन में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये साइड लगता है कि एक कमी है। भाई अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो रेम्युनरेशन भी साथ में खत्म कर दो ना, लॉजिक बराबर है ना। तो यहां से एक अमेंडमेंट आया ओरिजिनल मोशन में, उसको सब्सटेंटिव मोशन बोलते हैं, कि उस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में दो तीन शब्द ऐड किए, एंड फिक्सिंग द रेम्युनरेशन। लॉजिक समझा? जो मोशन आया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, उसमें एक और मोशन आया एंड फिक्सिंग द रेम्युनरेशन, उसको सब्सटेंटिव मोशन या अमेंडमेंट बोलते हैं। लॉजिक समझ में आया? तो पहला मोशन लिखित फॉर्म में, सेकेंडेड चेयरमैन में आया, ठीक है। चेयरमैन ने बोला एक एक डिस्कशन अब, लेकिन एक को लगा रहे इसमें बदलाव की जरूरत है, उस बदलाव को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट या सब्सटेंटिव मोशन। अब फॉर्मल मोशन, डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, यहां से तूने एक मोशन डाला क्लोजर, खत्म करो डिस्कशन, फैसला लो, बराबर ना। डिस्कशन कब तक चलते रहेगा? किसी ने क्लोजर मोशन लाया तो भाई खत्म करो और फैसला लो, और फैसला ही नहीं हो रहा है तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन लाएगा कि यार इसको छोड़ो,
कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रीवियस क्वेश्चन मोशन तो इसको बाजू में कर दो, या कोई नेक्स्ट बिजनेस, ये एजेंडा नहीं हो रहा है, नेक्स्ट बिजनेस में आओ। अब वो चेयरमैन पर है, वो स्वीकारे या उड़ा दे। लॉजिक समझ में आ रहा है? ताकत किसके पास है? चेयरमैन के पास है। एक 2 मिनट में मैं रिवीजन लूंगा। मीटिंग कौन बुलाता है स्टैंडर्ड इंडिया में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कैसे बुलाते हैं? नोटिस। कितने दिन का नोटिस? 21 डेज। डायरेक्टर्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में कितना नोटिस? 7 डेज। कैसे? आजकल ईमेल में। मीटिंग से पहले क्या चेक होगा? कोरम। प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 5, 15, 30, अलग अलग मेंबर्स के हिसाब से। डायरेक्टर्स का कोरम 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। चेयरमैन कितने टाइम के अंदर आना चाहिए? 15 मिनट। कोरम कितने मिनट के अंदर होना चाहिए? 30 मिनट्स। मीटिंग के 30 मिनट्स के अंदर। मीटिंग वर्किंग डे के दिन ही होगा, छुट्टी के दिन नहीं हो सकता। मीटिंग शुरुआत होगा, पहले क्या डिस्कशन होगा? पुराना मिनट्स। अब मीटिंग का हेड कौन है? चेयरमैन। कैसे शुरुआत होगा? एजेंडा। लेकिन एजेंडा रीड होगा, बट डिस्कशन शुरू करने के लिए क्या लगेगा? मोशन लगेगा। मोशन तू लाएगी इन राइटिंग। तूने क्या किया? सेकेंडेड। तू चेयरमैन है, तेरे पास गया, तूने बोला डिस्कशन शुरू करो, एक 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 एक, एक। तूने एक एक तूने क्लोजर मोशन लाया। नहीं नहीं, तूने बदलाव लाया। तूने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, क्यों ना फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन भी जोड़ दो। मीनिंग बदला, ओरिजिनल का नहीं। उसमें थोड़ा अल्टरेशन हुआ। अल्टरेशन मतलब डिलीशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट मीनिंग ऑफ ओरिजिनल मोशन रिटेन्ड है। तो तूने आशीष क्या किया? अमेंडमेंट लाया। उस अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव मोशन। डिस्कशन चल रहा है, धीरे बोर हो गया, क्लोजर मोशन करो ना, वोट खत्म करो, वोटिंग करो। अब वोटिंग के कायदे थोड़ी देर में बताऊंगा क्या है। अब नेक्स्ट तेरा नंबर, तू लाता है प्रीवियस क्वेश्चन। उदय बोलता है प्रीवियस क्वेश्चन यार कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। नेक्स्ट तू लाता है नेक्स्ट बिजनेस, अगला एजेंडा का पॉइंट शुरू कर। लेकिन तेरे को सपोर्ट सेकेंड डेट लगेगा, ठीक है? अब मोशन आ गया, एडजमेंट ऑफ डिबेट मोशन, इसको डिले करो, ऑल्टरेशन को अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कोरम की कमी है। अंचित बोलता है कि भाई 30 मेंबर चाहिए, 29 हो गए, एक उठ के चला गया, एक उठ के चला गया तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा, उसको घसीट के अंदर लाओ, तो ये तो मीटिंग वैलिड नहीं रहेगा। कोरम मीटिंग के अंत तक होना चाहिए, वोट ऑफ थैंक्स बोलते हैं तब तक, ठीक है? तो अंत तक होना जरूरी है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसी ने रेस किया तो तुरंत चेयरमैन रीड करेगा, फिर चेक करेगा क्या ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उसको लगता है नहीं 30 है तो बोलेगा आगे करो, और लगता है कि रुक जाए मीटिंग तो रुकेगी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक क्वेरी है, जो एक मेंबर को लग रहा है इरेगुलरिटीज इन द मीटिंग है, तो वो क्या रेस करेगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। किसको देगा? सब चेयरमैन के थ्रू रूट करता है। सेक्रेटरी तो एक जरिया है, मीटिंग का मालिक कौन है? मेन चलाता कौन है? कैप्टन, चेयरमैन। अब शुरू होगा वोटिंग। क्लोजर मोशन लाया था ना, तो वोटिंग करना पड़ेगा। वोटिंग के कितने प्रकार है? वॉइस। इसमें इसको एक और नाम है भाई, तुम क्यों नहीं बोलते? एक्लेमेशन। पार्लियामेंट में देखा है कैसे होता है? वॉइस और एक्लेमेशन। क्या होता है ये? एक क्लोजर मोशन आ गया, अब फैसला लेना है, डायरेक्टर क्या बोलेंगे? दोज इन फेवर से आए या यस, ए वाई ई, या तो यस बोलो, आवाज। तुमको बोला जाए सपोजिटली, हाँ मैं पूछता हूँ एक सवाल, कैन वी कैंसिल द टेस्ट टुमारो? जब पता है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो लिखित फॉर्म में कहीं को टाइम बर्बाद करने का, बराबर है? जब पता है डायरेक्टर ही अपॉइंट होगा, तो वो पोल नहीं कंडक्ट कराएगा, उसमें खर्चा बहुत हो जाता है, टाइम बहुत जाता है। पोल के बारे में भी बताऊंगा। तो वॉइस और क्लेमेंट, सॉरी टेस्ट कैंसिल नहीं है, कल है ये। सॉरी सॉरी, तुम्हारा मोशन स्वीकारा नहीं जाता। नहीं, क्योंकि मैं नहीं नहीं भाई, टाइम का सवाल ही नहीं। मीटिंग 10 बजे शुरू हुआ तो टाइम कैसे? 10 बजे मीटिंग शुरू हुआ तो कैसे? अनलेस उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शेयर होल्डर पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा ना, उसमें 1-2 सवाल पूछे गए थे, मेरे मन में था मैं पूछूंगा, उसके पहले किसी ने पूछ लिया तो मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने 1-2 साल से डिविडेंड नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था? अच्छे तरीके से पूछा गया था। ये किसी मेंबर को क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, और फिर उन्होंने बोला था कि इन्वेस्ट करना है, लॉजिकल करेक्ट आंसर दिया था। अच्छा, वॉइस समझ में आया? तुमने आंसर दे दिया। डिवीजन बहुत अच्छा। यहाँ पे दोज इन फेवर गो टू दैट रूम, दोज इन फेवर स्टे हियर। लेकिन इसमें एक दिक्कत है,
जो अगेंस्ट डायरेक्टर के पता चल जाएगा। सीधी बात है ना, डिवीजन में तुम अलग रूम में भेज रहे हो, 50 लोग है, 30 लोग चले जाएंगे उस रूम में, 20 लोग इधर, डायरेक्टर बोलेगा हाँ ये 20 लोग है ना। इसमें सीक्रेसी नहीं रहता, और ये दोनों मेथड को चैलेंज किया जा सकता है। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, यहाँ पे 107 है, कंपनीज एक्ट 56 में 177 था। दोज इन फेवर हाथ रेस करो, बराबर है, दैट इज शो ऑफ हैंड्स। और कंपनीज एक्ट क्लियर बोलता है पहले वोटिंग मत, पोल मत कराओ, पहले शो ऑफ हैंड्स, क्योंकि पता है डिविडेंड डिविडेंड चाहिए, सब हाँ ही बोलेंगे ना। अच्छा, शो ऑफ हैंड जब हाथ ऊपर होता है तो चेयरमैन खुद जाता नहीं काउंट करने, एक स्टेटस रहता है, वो चेयर में बैठा रहेगा, टेलर्स रहते हैं, वो जाके काउंट करेंगे और फिर चेयरमैन को रिपोर्ट देंगे, ठीक है। बट शो ऑफ हैंड हुआ, तूने बोल दिया मुझे मान्य नहीं है, तो फिर पोल होगा। बैलेट, बैलेट लेकिन कैसे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी एक वोट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेट। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल भी, तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, पोस्टल बैलेट भी शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन ये मैं खुद भी नहीं करता हूँ, मीटिंग में जाना तो होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली और पोस्टल बैलेट दोनों पॉसिबल है। वोटिंग बाय पोल, पोल में क्या होता है, अशोका बिल्डकॉन मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया था, सिंस प्रॉक्सी मौजूद है, अब सब अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, तो हाथ ऊपर में कैसे पता चलेगा ये प्रॉक्सी, तुम थोड़ी प्रॉक्सी को अलग बिठा सकते हो, वो सब फ्रेंड्स है साथ में बैठेंगे, हो सकता है। तो उन्होंने बोल दिया सिंस प्रॉक्सी है और प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकते, वोट सिर्फ पोल में कर सकते हैं। पोल में तुमको A4 साइज का कागज दिया रहता है, तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो तुम 1000 वोट दे सकते हो, वोटिंग बाय पोल। और पोल का डिसीजन फाइनल होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, पोल जब हुआ उसके बाद बाहर का एक संस्था था, पोल डिमांड किसने किया, तो 48 आवर्स के अंदर रखना पड़ता है, हजारों मेंबर है तो पर्चियां छापने का टाइम लगता है, इसलिए पोल नॉर्मली कोई डिमांड नहीं करता, क्योंकि यदि मीटिंग 10 तारीख को पोल डिमांड हुआ तो 12 तारीख के अंदर पोल, तुरंत उस दिन नहीं होता है। लेकिन अशोका बिल्डकॉन छोटी कंपनी तो उसी दिन रख दिया था। तो अभी क्या हुआ था, जब पोल हुआ था सबने लिख के कागज सबमिट किया, अब इसमें धोखाधड़ी हो सकता है, तो बाहर का एक संस्था था वो आया, उन्होंने एक सूटकेस लाया था, उसमें सारे कागज को उन्होंने सील किया, तो वो लोग ने पीछे साइन किया, एक मुझे बुलाया गया, विल यू साइन, मैं बोलता दे देता है। उसके पीछे मैंने और एक और आदमी ने साइन किया, उन्होंने उसको पैक किया सूटकेस में, और फिर ऑनलाइन वो उसका नतीजा आ जाता है, आया समझ में। सो वोटिंग बाय पोल, जैसे बैलेट होता है, बैलेट में एक आदमी को एक ही वोट मिलता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है बैलेट, पोल एक शेयर पे एक वोट होता है, तो इसलिए पोल से ज्यादा, जैसे पता है कि हाँ बोलने वाले हैं, तो वॉइस या शो ऑफ हैंड से ही फैसला कंपनी में लिया जाता है। पोल के जो कायदे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, बाहर का संस्था नॉर्मली रहता है, काउंटिंग किया जाता है, ये प्रॉक्सीज आर अलाउड टू वोट सिर्फ पोल में, बाकी जगह पे नहीं कर सकते, सीक्रेसी मेंटेन होता है, बाकी सब जगह सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ वोटिंग है। रेजोल्यूशन, बस अभी खत्म होता है, बस अभी तुमको थोड़ी देर में मैं आजाद करूँ। अभी तो मेरा तो मन कर रहा है शाम और रात तक लेते जाओ, क्योंकि मैं तो ये देख के, मेरे को तो देखने की भी इच्छा नहीं होती, बट मतलब चलो सिलेबस से तो देख के, वरना मैं तो ऐसे ही भगवत गीता अपने लिए तो ये भी। चलो रेजोल्यूशन, बस ये एक ले लूंगा, उसके बाद हाँ बोलो। चलो, एहसास करो उस प्रेम को जो तुम्हारे अंदर जागृत हुआ है, ठीक है। रेजोल्यूशन, अब पोल हुआ, ठीक है, जस्ट मुझे 5 मिनट दो, हम एहसास को और बढ़ाएंगे। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 100 लोग हैं सपोजिटली, ठीक है। नींद आ जाएगी तो सपने में मैं आऊंगा, चिंता मत करो और बताऊंगा।